द्रवों में पृष्ठ तनाव और केशिकत्व को समझने के लिए सबसे पहले संसंजक और आसंजक बलों को समझना आवश्यक है। संसंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल है, जैसे जल के अणुओं के बीच लगने वाला बल। ये बल ठोसों में सर्वाधिक होता है, जबकि गैसों में ये लगभग नगण्य होता है। दूसरी ओर आसंजक बल दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। इसी आसंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरी वस्तु से चिपक पाती है। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में हमेशा कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। सिकुड़ने की इसी प्रवृत्ति के कारण द्रव का ऊपरी पृष्ठ हमेशा एक तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करता है और द्रव के इसी तनावपूर्ण गुण को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि वर्षा की बूंदें इसी तनाव के कारण गोलाकार आकार ग्रहण करती हैं, क्योंकि दिए गए आयतन के लिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। गणितीय परिभाषा के अनुसार किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वो बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर लंबवत कार्य करता है। इसका सूत्र T=F/L होता है, जहां F बल है और L लंबाई है। इस आधार पर इसका प्राथमिक SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर N पर मीटर होता है। यदि हम कार्य के संदर्भ में बात करें तो द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किए गए कार्य के आधार पर इसका दूसरा मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर J पर स्क्वायर मीटर भी होता है। पृष्ठ तनाव कई कारकों से बदलता है, जिसमें तापमान और अशुद्धियां प्रमुख हैं। जब द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव हमेशा कम हो जाता है। यदि द्रव को क्रांतिक ताप तक गर्म किया जाए तो उसका पृष्ठ तनाव पूर्णतः शून्य हो जाता है। जल में घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, लेकिन इसके विपरीत यदि जल में साबुन या डिटर्जेंट जैसी अशुद्धियां मिलाई जाएं, तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अब केशिकत्व की बात करते हैं। एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम और एक समान होती है, उसे केशनली कहते हैं। इस केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहा जाता है। द्रव के इस व्यवहार का मुख्य कारण द्रव का पृष्ठ तनाव ही होता है। त्रिज्या के नियम के अनुसार केशनली की त्रिज्या जितनी संकीर्ण होगी, उसमें द्रव का चढ़ाव उतना ही अधिक होता है। अलग अलग द्रव केशनली में अलग व्यवहार करते हैं। जो द्रव कांच को भिगोते हैं, जैसे जल, वे केशनली में ऊपर की ओर चढ़ते हैं। इनकी सतह अवतल होती है और कांच के साथ इनका स्पर्श कोण हमेशा न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम होता है। वहीं जो द्रव कांच को नहीं भिगोते, जैसे पारा, वे केशनली में नीचे दब जाते हैं। पारे की सतह उत्तल होती है और इसका स्पर्श कोण 90 डिग्री से अधिक यानी अधिक कोण होता है, जो पारे के प्रबल संसंजक बल को दर्शाता है। दैनिक जीवन में केशिकत्व के कई शानदार उदाहरण देखने को मिलते हैं। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को बहुत शीघ्र सोख लेता है, क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र सूक्ष्म केशनली की तरह कार्य करते हैं। लालटेन या दिए की सूती बत्ती में धागों के बीच अत्यंत बारीक केशनलियां बन जाती हैं, जिसके कारण तेल गुरुत्वाकर्षण के विपरीत लगातार ऊपर चढ़ता रहता है और लौ जलती है। इसी तरह सूती कपड़े का एक सिरा पानी में डालने पर पूरा कपड़ा भीग जाना भी इसी का परिणाम है। प्रकृति और कृषि में नमी के संरक्षण के लिए भी केशिकत्व आवश्यक है। पेड़ पौधों में जड़ों द्वारा सोखा गया जल और लवण जाइलम ऊतकों द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है, जो सूक्ष्म केशनलियों के रूप में ही कार्य करते हैं। खेतों में वर्षा के बाद किसान खेतों की जुताई कर देते हैं, जिससे मिट्टी में बनी प्राकृतिक केशनलियां टूट जाती हैं। केशनलियां टूटने के कारण गहराई का पानी ऊपर आकर वाष्पीकृत नहीं हो पाता और मिट्टी की नमी सुरक्षित रहती है। केशिकत्व के कुछ और आश्चर्यजनक उदाहरणों में फाउंटेन पेन शामिल है। इसका निब बीज से चिरा हुआ होता है, जो एक छोटी केशनली बनाता है, जिससे स्याही आसानी से नोक तक चढ़ती है। कॉफी पाउडर का जल में शीघ्र घुलना भी केशिकत्व का ही परिणाम है। अंतरिक्ष या कृत्रिम उपग्रह में जहां भारहीनता होती है, यदि वहां उपग्रह में किसी केशनली को जल में रखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पूरा चढ़ जाएगा, चाहे नली कितनी भी लंबी क्यों न हो। पृष्ठ तनाव का एक अद्भुत प्रभाव तैरती हुई सुई के रूप में देखा जा सकता है। सामान्यतः लोहे या स्टील का घनत्व पानी से अधिक होता है, जिससे उसे डूब जाना चाहिए, लेकिन एक पतली सुई को पानी की सतह पर क्षैतिज रूप से रखने पर वो तैर सकती है। यह विशुद्ध रूप से पानी के पृष्ठ तनाव के कारण संभव है। पानी की ऊपरी सतह एक लोचदार झिल्ली की तरह व्यवहार करके सुई के वजन को आसानी से संतुलित कर लेती है। सफाई प्रक्रिया में साबुन और डिटर्जेंट की भूमिका भी पृष्ठ तनाव पर निर्भर है। साधारण जल की तुलना में साबुन या डिटर्जेंट युक्त जल से कपड़े ज्यादा साफ होते हैं, क्योंकि ये जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। पृष्ठ तनाव कम होने से पानी कपड़ों के मैल वाले गहरे छिद्रों के अंदर तक पहुंच जाता है। इसी तरह जल में साबुन मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे साबुन के बुलबुले आसानी से फैलते हैं और बड़े आकार के बनते हैं। मच्छर नियंत्रण में भी ये सिद्धांत काम आता है। रुके हुए पानी की सतह पर मच्छरों के लार्वा पृष्ठ तनाव के कारण बनी झिल्ली के सहारे तैरते रहते हैं।
जब पानी में मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाता है तो पानी का पृष्ठ तनाव तुरंत कम हो जाता है। इससे जल की सतह की तनाव झिल्ली टूट जाती है और लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। ये मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों की रोकथाम का एक वैज्ञानिक और प्रभावी तरीका है। गर्म सूप हमें अधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है? इसका उत्तर भी पृष्ठ तनाव में छिपा है। हम जानते हैं कि तापमान बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है। पृष्ठ तनाव कम होने के कारण गर्म सूप जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह से फैल जाता है। इससे ये जीभ की अधिकतम स्वाद कलिकाओं के संपर्क में आता है, जिससे हमें ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप हमेशा अधिक स्वादिष्ट लगता है। परीक्षा दृष्टिकोण से इन कारकों का सारांश याद रखना बहुत जरूरी है। तापमान वृद्धि से पृष्ठ तनाव घटेगा। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। जल में घुलनशील नमक मिलाने से पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, जबकि अघुलनशील पदार्थ साबुन या तेल मिलाने पर पृष्ठ तनाव घटेगा। केशनली की त्रिज्या कम होने पर द्रव का चढ़ाव अधिक होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। और कांच भिगोने वाले द्रव जैसे जल का पृष्ठ अवतल होता है और स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि संसंजक और आसंजक बलों का ये सूक्ष्म अंतर्द्वंद्व ही हमारे आसपास की दुनिया को आकार देता है। पौधों का जीवित रहना, वर्षा की बूंदों का गिरना और हमारे दैनिक जीवन की सफाई प्रक्रियाएं सभी इसी भौतिकी पर निर्भर हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए सिद्धांतों का दैनिक जीवन से ये जुड़ाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमेशा पृष्ठ तनाव का सूत्र और पारे या शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अपवादों को स्मरण रखें, क्योंकि ये सदैव परीक्षा के केंद्र में होते हैं।